जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब एससी और एसटी समुदाय को भी उपवर्गीकृत किया जाएगा, तब से ही दलित जाति की चर्चा बढ़ गई है। हम भी इसी को आधार बनाकर यह देखने का प्रयास करेंगे कि किन राज्यों में कौन कौन प्रमुख दलित जातियां हैं और यह कितना प्रभाव रखते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। महाराष्ट्र में 3 दर्जन से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें महार और मतंग सबसे प्रमुख हैं। महार समुदाय उच्च शिक्षित होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। ये ज़्यादातर वे लोग हैं जिन्होंने 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। मतंग दूसरा सबसे बड़ा एससी समुदाय है, जो ज़्यादातर हिंदू है। महाराष्ट्र की जनजातियों की बात की जाए तो 2 प्रमुख जनजातियों में से एक गोंड है, जो विदर्भ में रहते हैं, विशेष रूप से गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में। दूसरी जनजाति भील है, जो उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार, नासिक और धुले जिलों में रहती है। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ एससी की लिस्ट में 59 जातियाँ हैं। इनमें मेघवाल सबसे बड़ा है, जो पूरे राज्य में फैले हैं। ये मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के सीमावर्ती जिलों में फैले हैं। पूर्वी राजस्थान में बैरवा और जाटव का बाहुल्य है। मीणा राजस्थान की सबसे प्रभावशाली जनजाति है, जिन्होंने दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। देश भर में पुलिस और नौकरशाही में समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भील जनजाति भी यहाँ प्रभावी है, जिनमें से कुछ खुद को हिंदू नहीं मानते। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में प्रभावी है। ओडिशा में आदिवासी राज्य की जनसंख्या का 22.85% और भारत की आदिवासी आबादी का 9.17% है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक राज्य में 62 जनजातियां हैं और 13 अन्य जनजातियां हैं, जिनमें खोंड की संख्या सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादातर दक्षिणी ओडिशा के रायगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट जिलों में रहते हैं। संथाल दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, उसके बाद गोंड आते हैं। राज्य में 93 एससी जातियां हैं। ये कुल जनसंख्या का 17.13% है। पैन प्रमुख एससी समुदाय है, उसके बाद डोम आते हैं। अन्य एससी समुदायों में धोबा, गांडा, काडरा, बाउरी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की 2,55,00,000 आबादी में 30% से अधिक एसटी हैं। 43 आदिवासी समुदायों में गोंड सबसे प्रभावशाली हैं, जो जनजातीय आबादी का लगभग 55% हिस्सा है। इसके बाद कंवर 11% से अधिक और ओराम लगभग 10% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 44 एससी समूह राज्य की आबादी का 12.7% हिस्सा है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति राज्य की आबादी का लगभग 15.6% है। एससी समुदाय का 47% से अधिक हिस्सा पारंपरिक रूप से चमड़े का काम करने वाले श्रमिक हैं और राज्य भर में रहते हैं। बलाई, जो मालवा क्षेत्र में रहते हैं, राज्य की अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 12% है। राज्य में एसटी आबादी 21% है। भील सबसे बड़ा समुदाय है, जो जनजातीय आबादी का 39% से अधिक है। गोंड दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जो राज्य की एसटी आबादी का लगभग 1/3 है। पश्चिम बंगाल में राजवंशी सबसे बड़ा एससी समूह है। मटुआ अब दूसरा सबसे बड़ा एससी समूह है। वे ज़्यादातर उत्तर और दक्षिण 24 परगना और नांदिया, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जैसे सीमावर्ती जिलों में रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा एससी समुदाय बागड़ी है, जो मुख्य रूप से बांकुरा और बीरभूम में रहते हैं। गुजरात में 27 दलित जातियां हैं, जिनमें से वानकर, जिनका पारंपरिक व्यवसाय बुनाई है। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 35 से 40% है। रोहित, जो एससी आबादी का लगभग 25 से 30% है, दूसरा सबसे प्रभावशाली एससी समुदाय है। भील आदिवासी आबादी का लगभग 43% हिस्सा है और मुख्य रूप से डांग, पंचमहल, भरूच,
बनासकांठा और साबरकांठा जिलों में रहते हैं। हलपति जो मुख्य रूप से सूरत, नवसारी, भरूच और वलसाड के दक्षिणी जिलों में रहते हैं। राज्य की 6% से अधिक आदिवासी आबादी है। उत्तराखंड में ठाकुर और ब्राह्मण आबादी का लगभग 55% है। यहाँ ओबीसी लगभग 18% है और SC/ST कुल मिलाकर 22% है। हरिजन और वाल्मीकि सबसे बड़े SC समूह हैं। जौनसारी और थारू राज्य के 2 सबसे बड़े ST समूह हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए TTS इंडिया। मैं रागिनी, धन्यवाद।